अगर मेरे एग्जाम में अच्छे मार्क नहीं आए तो मैं फेल हूँ। अगर मेरा गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो मैं बेकार हूँ। 25 की एज तक शादी नहीं हुई तो मैं एजेड हूँ। और ये बातें मैं नहीं बोल रहा, कौन बोलता है वो आपको अच्छे से पता है। आपने एक डायलॉग कई बार सुना होगा कि लोग क्या कहेंगे। बचपन से लेकर बड़े होने तक ये एक लाइन हमारे दिमाग में चिपका दी गई है कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। सोसाइटी के लोग हमारे लिए कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए और हम खुद कहीं पीछे। रिमेंबर लाइफ इज रेस। 5 साल बाद अगर पेज नहीं खाओगे दोस्तों को गाड़ी खरीद के अपना घर बना के देंगे, हंसेंगे लोग। क्या बनेगा बड़ा होकर? कैसे कहेंगे कि फाइनल ईयर में आके छोड़ दिया। क्या सारी उम्र में से घर पे बैठ के खिलाता रहूंगा? दोस्तों मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पूरी सोसाइटी ही खराब है और बस खुद के हिसाब से जीना चाहिए सोसाइटी के भाड़ में। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बिकॉज विदाउट सोसाइटी वी आर नथिंग यार, वी आर सोशल एनिमल, राइट। मैं तो बस ये कह रहा हूँ, लिव ऑन योर टर्म्स नॉट सोसाइटी। आपने हमारे इंडियन सोसाइटी में नोटिस किया होगा, जो बच्चा अच्छे मार्क लाता है उसे सोसाइटी फ्यूचर टॉपर बोलती है, और जो बच्चा एवरेज या थोड़ा पीछे रह जाए उसको तो बस एक ही नाम दिया जाता है, निकम्मा या कामचोर। क्या मार्क्स से एक इंसान की वैल्यू डिफाइन करते हैं? अब बात करते हैं कैरियर की। अगर किसी ने गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर ली तो उसको तो एकदम सोसाइटी अप्रूव वाला जो स्टाम्प होता है ना, वो स्टाम्प लग जाता है उस पर, सेफ फ्यूचर, स्टेबल सैलरी, यू नो। और किसी ने गवर्नमेंट जॉब के बजाय कुछ और करने का सोचा तो उसको एक ही सवाल पूछा जाता है, बेटा स्टेबिलिटी क्या है? शादी के टाइम पे तो और भी इंटरेस्टिंग होता है। लड़की 25 की हुई नहीं कि रिश्तेदार पूछने लगेंगे, बेटी शादी कब करोगे, उम्र निकल रही है। और अगर लड़का 30 के होने के बाद भी सिंगल है तो समाज समझती है कि उसको कोई प्रॉब्लम है। देखो भाइयों, मुझे पता है कि आजकल लोगों के परसेप्शन बदल रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, सोसाइटी धीरे धीरे चेंज हो रही है। यही तो दिक्कत है, सब कुछ बहुत धीरे धीरे हो रहा है। बस उसी धीरे धीरे को और थोड़ा स्पीड करने के लिए मेरा ये छोटा सा प्रयास है। मार्कस ऑरेलियस जो कि स्टोइसिज्म के लीडर हैं, और मार्क मैनसन जो कि जाने माने एक फेमस ऑथर हैं, वो दोनों बोलते हैं कि जिंदगी में हमें जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उसका एक सिंपल सा रीजन होता है, एंड दैट इज हम लोगों के ओपिनियन के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ये दूसरे की सोच का प्रेशर ही तुम्हारी खुशी का असली दुश्मन है। इन्होंने ये बात इसलिए बोली क्योंकि हमारे सोसाइटी में लोग अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए ज़्यादा जीते हैं। हर वक्त लोग क्या कहेंगे का प्रेशर हमारे डिसीजन को कंट्रोल करता है, और ये बात हम सब जानते हैं। अभी आपको एक छोटी स्टोरी सुनाता हूँ, आप अच्छे से समझ जाओगे। एक बार क्या होता है, एक पंडित अपने कंधे पर एक बकरी लेकर रास्ते में जा रहा था। उसे एक अमीर व्यक्ति ने दी थी। तो रास्ते में उसे 3 चोर देखते हैं और उसे लूटने का प्लान बनाते हैं। पहला चोर पंडित के पास जाकर बोलता है, अरे भाई साहब, ये कुत्ते को अपने कंधे में लेकर कहाँ चले? पंडित गुस्सा हो जाता है और उसका बात इग्नोर करके चलता रहता है। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा चोर आता है और वो बोलता है, अरे पंडित जी, ये मरे हुए बछड़े को लेकर कहाँ चले? पंडित फिर से गुस्सा हो गया, फिर भी चलता रहा। थोड़ी देर बाद तीसरा चोर आता है और वो बोलता है, अरे भाई साहब, ये गधे को अपने कंधे में लेकर कहाँ जा रहे हो? अब पंडित डर गया। उसने सोचा, अवश्य ही इस जानवर में कोई गड़बड़ है, इसीलिए तो ये अलग अलग लोगों को अलग अलग दिखाई दे रहा है। पंडित भयभीत हो गया और उस बकरी को वहाँ छोड़ चला गया। तीनों चोर बकरी पाकर खुश हो गए। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है? कभी भी दूसरों की बातों में आना नहीं चाहिए, वरना आपका हाल भी पंडित के जैसा होगा। देखो दोस्तों, लोगों का काम है कहना, आप सुनो सबकी लेकिन करो खुद की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, और आप सभी लोग इनको भली बातें जानते हो। उनका सफ़र एक छोटी सी गांव की गलियों से शुरू होता है। जब उन्होंने साइंटिस्ट बनने का सोचा तो लोगों ने, घर वालों ने उनको कई बातें बोली, पर कलाम साहब ने किसी की ना सुनी। वो मेहनत करते गए, सक्सेस पाए। भले ही वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका लर्निंग्स, टीचिंग, एडवाइस हमेशा ह्यूमन सोसाइटी के काम में आएगा। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप धीरूभाई अंबानी की बात करो या रतन टाटा, आप सचिन तेंदुलकर की बात करो या मैरी कॉम, इन्होंने दूसरों की सुनने के बजाय खुद की सुनी, और आज दुनिया इनकी सुनती है। देखो दोस्तों, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन कभी ख़त्म नहीं होगी। अगर आप 90% मार्क लाओ तो लोग बोलेंगे 95 क्यों नहीं। अगर तुम सरकारी नौकरी करो तो लोग बोलेंगे प्रमोशन कब होगा। तुम शादी करो तो लोग बोलेंगे बच्चे कब होगा। और ये एक लूप है जो चलता रहेगा। लेकिन एक सवाल खुद से ज़रूर पूछना, जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारे लिए है या सिर्फ सोसाइटी को खुश करने के लिए है? एक सिंपल सा एक्सरसाइज करो। कल सुबह उठकर मिरर के सामने खुद से एक सवाल जरूर पूछना, क्या मैं अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स पे जी रहा हूँ? अगर जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पर हो, अगर नहीं तो इट्स टाइम टू चेंज योर स्क्रिप्ट। देखो दोस्तों, ज़िंदगी का एक ही फंडा है, खुद के लिए जीना है। लोग तो बस कहानी बनाते हैं, सपने तो खुद के लिए होते हैं। मत सोचो लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग वही घिसी पिटी बात ही कहेंगे। जो खुद पे यकीन रखता है वही असली ज़िंदगी में कुछ कर पाता है, वही असली ज़िंदगी में कुछ कर पाता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा।
मैं मिलूंगा आपसे और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Certain obstructionists become too irritating, label them after suitable build-ups as fascist or Nazi or anti-Semitic, and use the prestige of anti-fascist and tolerant